गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति साधना की बात चल रही है। किसान अपने खेत में बीज बोने से पहले अच्छे से उसकी जुताई करता है। और जुताई के साथ साथ नमी को भी दबाता है, खेत में नमी को भी दबाता है। जुताई से जो फायदे होते हैं, जितनी खरपतवार है वो सब नष्ट हो जाती हैं। दूसरा फायदा एक और होता है, पैदा करने वाली शक्ति वो ऊपर पड़ी नहीं मिलती है, नीचे होती है। उस शक्ति को भी उभार करके नीचे से ऊपर लेकर के आता है। जब शक्ति नीचे से ऊपर आ जाती है, यानी कि शक्ति बाहर निकलने लग जाती है, हल चलाता है तो पलटता है, मिट्टी को पलटता है, उलटता है। और जब देख लेता है मिट्टी तैयार है, तो उसमें बीज बोया जाता है। बीज बोया जाता है। इस बात को यहीं रोक रहा हूं, अब दूसरी बात कह रहा हूं। अब से पहले जितने भी महापुरुष संत और ऋषि हुए हैं, एक साधना की एक सीमा के बाद जाकर के उनको आत्मबोध हुआ। आत्मबोध हुआ। विमलेश बेटा आज है लाइव पर, मुझे दिख रही है। उनको आत्मबोध हुआ और उस आत्मबोध के कारण वहां से उन्होंने नई जिंदगी को शुरू किया। हम भी एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सब मिलकर के एक ऐसी ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बात कहूंगा, किसी और से नहीं, अपने आप से ही अपना वजन तोलना। गायत्री साधक होने का अर्थ है, ये मत कह देना हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना। अब सारी परिभाषाएं बदलेंगी। गायत्री परिवार से जुड़ने का अर्थ है, मैंने कहा था आपको, गायत्री महाविद्या ब्रह्म विद्या है। महाविद्या और ब्रह्म विद्या है। जिस दिन आपकी चेतना पर गायत्री काम करने लग गई, वो दिन वो होगा। आपकी सोच, साधक की सोच, उस गायत्री साधना के परिणाम के फलस्वरूप कोई कामना नहीं करेगा। कोई किसी तरह की कामना नहीं करेगा, अर्थात उसकी सारी कामनाएं चली जाएंगी। बोलो, इतनी बात समझ आई? और इन कामनाओं को जाने का मतलब है, इसका अर्थ ही ये है
कि खेत की जुताई हो गई, खेत की जुताई हो गई। बोलो बेटा, इतनी बात आपको समझ आ रही है? और जब खेत की जुताई हो जाएगी तो अगला काम बीज बोने का रह जाएगा। अगला काम बीज बोने का रह जाएगा। ये खेल नहीं है। इस दुनिया में जो खेती होती है, उन खेतों को, उन बीजों को जो शक्ति देती है वो प्रकृति देती है, और प्रकृति ही परिवर्तनशील है। हमको एक खेती बोनी है, भगवान ने बीज आपको दिया है, भगवान ने बीज आपको दिया है। आत्मा का विस्तार, आत्मा बीज है, उस आत्मा का विस्तार करना है। याद रखना, जिस दिन आपको आत्मबोध होगा, आप एक ऐसी मंजिल पर चल रहे हैं, ऐसी मंजिल पर गति कर रहे हैं जो आपको ब्रह्म विद्या की तरफ लेकर के जा रही है। नाम लेकर के बोल रहा हूं, बाबा राम जरा अपने मन को धमकाओ, अपने मन को डांट मारिए। क्यों डांट मारिए? अपनी चलाता है। तुम मन के अधीन नहीं, मन पर तुम्हारा मनोराज है। तुम मन के अधीन नहीं हो। वो उसमें कचरा ला करके डालता है, गंदगी ला करके डालता है। यही तुम्हारी परीक्षा है कि उसको डांट दीजिए। डांट डपट से, आपकी डांट डपट से उसको ये अक्ल आ जाएगी कि तूने गलत किया तो तुझे डांट पड़ेगी। अब उसे कोई डर नहीं है, अब उसको कोई किसी बात का डर नहीं है। वो अपनी चलाता है, अपनी चलाता है, और आपको लाचार करता है। तो मैं सबसे कहूंगा, मन के लिए मैंने बिल्कुल पहले से ही कहा हुआ है, मन को कोई महत्व नहीं देना, मन को कोई महत्व नहीं देना। प्रकृति भी क्षमतावान, मैंने एक बात कहा था, जितने गुण हैं या जितने दुर्गुण हैं वो प्रकृति में है। भगवान भी प्रकृति में है। मैं फिर से कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। खेत में खरपतवार हो, काड़ कबाड़ हो, या उसमें जड़ी बूटियों की, फसलों की, फलों की खेती की जाए, खेत मना नहीं करता, खेत मना नहीं करता। आपकी प्रकृति भी मना नहीं करती है कि आप कौन सी खेती उस पर करना चाहते हैं, वो भी मना नहीं करता। मन आपका मन करता है, आपका निकम्मापन, आपकी स्वार्थ, प्रलोभन, नैतिक अनैतिक इच्छाएं, वो आपको मजबूर करती हैं, वो आपको मजबूर करती है। और उसी तरह की फसल आपकी प्रकृति, आपके मन में आपकी प्रकृति उनको उगाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, धरती पर जितनी फसलें उगती हैं उनका एक मौसम होता है, उनकी एक प्रकृति होती है जिसमें वो फसलें उगती हैं। परिवर्तन,
आप एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। पतन के नहीं बोल रहा हूं, पतन के नहीं बोल रहा हूं, परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ईश्वरीय गुणों को, आत्मीय गुणों को, आत्मा को अगर बोएंगे, आत्मा का अगर बीजारोपण करेंगे, तो आत्मा उन गुणों को जागृत करेगी जो आत्मा के गुण हैं। बड़े लाड के साथ कह रहा हूं, जो बीज बोते हो उसी के फूल और फल आते हैं। आत्मा के बीज बोने हैं। और मैंने कहा है, आत्मज्ञान वहां से आगे होगा जहां निकृष्ट विचार आपके अंदर से चले जाएं। जीवन की, आत्मा की सही गति वहां से शुरू होगी। बोलिए, आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? नवनिधियों को अपने जीवन में उतारने का मतलब ही यह होगा कि आपकी मनोभूमि उस स्तर की हो गई जिसमें आत्मा का बीजारोपण किया जाए। आगे तक की योजना बताई जा रही है। जिसमें बीजारोपण किया जाए। आप क्या तैयार हैं इस काम के लिए, या ढुलमुल का जीवन ही जीना है, समय काटना है? ये आपको सोचना होगा। यह आपको सोचना और समझना होगा। मैं फिर से कहता हूं, एक ऐसा, इसी को विवेक, इसी में से जो जगेगा विवेक है, जहां से जीवन की वास्तविक शुरुआत होगी। बेटा बताओ, मेरी बात कितनी समझ आ रही है? मैं साधना की तरफ अब जाना चाहता हूं और मैं पूछ रहा हूं, क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? बताएं बताएं, जल्दी बताएं। जब तक, दोबारा बोल रहा हूं, उन अच्छाइयों को हमारी चेतना नहीं पकड़ेगी। हमारी चेतना बीज पकड़ता है, बीज पकड़ता है उस तत्व को, चाहे वो सूर्य से मिले, चाहे वो धरती से मिले। उसको भी जरूरत तीन ही चीज की होती है, हवा, पानी और भोजन। बेटा आ रही है तो अपनी मनोभूमि को तैयार कर लीजिए अगले दिनों के लिए। मैं पहले ही आपको यह भविष्यवाणी कर रहा हूं, जैसे ही नवनिधि का यह क्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद बीजारोपण किया जाएगा। और उस बीजारोपण से क्या होगा? भावना के माध्यम से, भावना के माध्यम से गायत्री शक्ति का चूस करके, पी करके, जैसे दूध को पी जाते हो, ऐसी उसके रस को पी करके प्रकृति में डालना होगा। और प्रकृति आपकी अंतर चेतना को पोषण देगी। दो तरफा पोषण होगा। एक गायत्री मां अपना पोषण देगी, प्रकृति के माध्यम से आपका जीव उसमें जागृत होगा। आपको उस मंजिल की तरफ लेकर के चला जा रहा है। मैं ये चाहता हूं, बाबा राम कान खोल करके सुन लीजिए। मैंने ही विवेकानंद जी के माध्यम से बोला था। उन्होंने कहा था कि मुझे 10 से 12 व्यक्ति अगर ऐसे मिल जाएं, जैसा गुरुदेव आपको तैयार कर रहे हैं,
उन्होंने कहा था मैं पूरी दुनिया में तहलका मचा दूं। और भाई ये तो गुरुदेव का काम है। ये जो कुछ हो रहा है उन्हीं की कृपा के तले हो रहा है। ये होगा क्योंकि समय परिवर्तनशील है। उनकी शक्ति निरंतर इस पर काम कर रही है। और समय भी वो आ चुका है जब ये बीज बोया जाना है। आप देख भी रहे हैं 2025 आ चुका है। और एक बात का सबको पता है आप में से कि युग निर्माण होना है। तो परम पूज्य गुरुदेव के बीज, परम पूज्य गुरुदेव के बीज सबसे पहले हम क्यों ना बने? हम क्यों ना बने? ये सब सांसारिक बातें यहीं रखी रह जाएंगी, किसी के काम नहीं आई, सब यहीं रखा रह जाएगा। गुणों की खेती करनी है। आपको उस स्तर पर चलना है। देखिए, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये तो सब कर लेते हैं। परिवर्तन इन्हीं का ही है। इनको हटाना है। इन्होंने ही ये काड़ कबाड़ हमारा जीवन बना करके रख दिया है। कोई भी ऐसा विचार आपके अंदर ना आए। पहले ध्यान शुरू करें, बीच बीच में कर निर्देश दूंगा, बीच बीच में निर्देश दूंगा। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं आज मेरा सौभाग्य जग रहा है कि आज कई बच्चे नए आए हैं जिनको बहुत दिन से कहा जा रहा है। नाम नहीं लूंगा, कई बच्चे आज मुझे दिखाई दे रहे हैं जो नए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ध्यान, एकाग्र, एकाग्र, अंतर्मुखी हो जाएं। गंदे विचारों को ना आने दें। संकल्पित हो जाएं। अभी मैंने बाबा राम का नाम लेकर के बोला, डांटिए। आप सर्वोपरि हैं, प्रकृति से भी ऊपर आप हैं। यह मेरी मानसिक स्थिति है जिसने मुझे गिरा करके रखा है। मन को डांटिए। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी सांस। ओ ओ मन में रूपवती रमणी, महल, संतान, भोगविलास, इस तरह का कोई विचार ना करें। आप साधक हैं। अपनी गरिमा को समझें। कोई ऐसा विचार ना आने दें। आए तो फटकार लगाएं। ओ
ओ गायत्री महाविद्या के द्वारा वो सब दौलत आपको मिलेंगी। अभी हम केवल मानसिक दौलत, धन दौलत के पीछे, सुखों के पीछे, स्वादिष्ट भोजन के पीछे और संतान, सेवक, इन सब के पीछे दौड़ रहे हैं। नई दुनिया, नई जिंदगी, नया जीवन, नया कर्म, नया संसार। गायत्री महाविद्या का अवतरण। सदा शांत, कुड़ते नहीं रहना है, सदा शांत रहना है। भगवान ने सब चीज इतनी दुनिया में दी है कि काम चलाऊ जीवन नहीं, ठाट बाट का जीवन आप जी सकते हैं। परंतु जलते, कुड़ते, कलपते हुए, रोते हुए अपने जीवन को जीने से कोई फायदा नहीं है। जितनी आशाएं लगाएंगे, जितना संसार के प्रति दौड़ेंगे, उतना ही कुढ़न, जलन, दहा, रोना, ये सब चलेगा। ईश्वर की तरफ शांति मिलेगी। ईश्वर की तरफ चलिए, आत्मा की तरफ चलिए। भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। तीनों लोकों की सत्ता मेरे अंदर समाहित। ओम भूर्भुवः स्वः। अभ्यास बार बार। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। भावना के साथ, भाव के साथ, इधर उधर का कोई विचार ना आए, निर्लिप्त, कोई दबाव नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई कुकल्पना नहीं, कुछ नहीं, सबसे विरक्त। गायत्री महाविद्या का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 अपनी योग्यता, प्रियतन, आवश्यकता, पात्रत्व, प्रारब्ध, परिस्थिति, कर्म भोग, इन सब के साथ हम जुड़े हैं। इन सब के साथ हम जुड़े हैं। ये सब भोगना पड़ेगा। उजाड़ दीजिए इस संसार को, ये सब उजड़ जाएंगी। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। मेरे संसार ओतप्रोत, मेरा अपना संसार ओतप्रोत ईश्वरीय गुण से, ईश्वरीय गुण से प्रारब्ध, कर्म भोग, इनको भोगने के साथ साथ अपना पात्रता को विकसित करना, आवश्यकता प्रयत्न से ही पूरी होगी। प्रयत्न करिए, जागरण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः।
ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। स्वर्गीय सुख, सुख नहीं, स्वर्गीय सुख, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, गायत्री विद्या, जागरण, जागरण, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। आत्मभाव, मनोकामनाएं आत्मा की, मन का समर्पण आत्मा के प्रति, सब चाहते हैं मनोकामना पूर्ण करना, पर संसार की नहीं, आत्मा की। उसी पर चलिए, आत्मा की तरफ गति, संसार की तरफ नहीं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रकृति में आत्मीय गुणों का जागरण। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। पीते जाएं भाव को पीते जाएं। असतो मा सद्गमय। मां अब संसार की तरफ मत जाने दे, मुझे अपने साथ लेकर के चल। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः।
मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। पुरानी गंदगी को उतार दीजिए, नई चेतना का जागरण। गुड्डी जो मेरठ भदोड़े से है, उसकी बड़ी भाभी कल परसों एक्सपायर हो गई। उन्हें कैंसर था। पिछले दिनों आपसे प्रार्थना भी उसके लिए कराई गई थी, परंतु जो ईश्वर को मंजूर था वो परसों अपने शरीर को छोड़ चुकी है। आज जितना भी जप आप करें उस आत्मा की शांति के लिए करें। आज का जप उनको दिया जाएगा। उन्होंने कल प्रार्थना की थी तो एक दिन का जप उनको दिया जाएगा। दूसरा, कला तुलसी से एक कार्यकर्ता है सविता, उनके पति चंदन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। आज की बात समाप्त।